ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। अब इस लेक्चर में हम जो है वो अपना सबसे पहले ये फुटर में ये मेन्यू हटा के इसको सेंटर में करने की कोशिश करेंगे। आई सीरियसली डोंट नो पॉसिबल है नहीं है, कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा। तो जल्दी को कंटिन्यू करते हैं और अब अपना फुटर दोबारा से एडिट करने की कोशिश करते हैं। अब इसको जाते हैं पेरेंट्स के अंदर, फिर कस्टमाइजेशंस के अंदर, क्योंकि यहीं पे सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं हमें इस थीम के। तो डिपेंड करता है ये भी थीम की थीम, कुछ थीम्स में आपको ऑप्शन यहीं मिलेंगे, कुछ थीम्स में आपको अलग से और थीम ऑप्शंस के अंदर ये डिज़ाइन के फीचर्स मिल जाएंगे। तो लेकिन ज़्यादातर अपीयरेंस के कस्टमाइजेशन में अंदर होता है। फिर जो स्पेसिफिक पेज की डिज़ाइनिंग है वो मैंने आपको दिखाया कि कैसे WP बेकरी का जो बिल्डर है वो उसके थ्रू ये पूरा पेज डिज़ाइन अंदर हुआ। बाकी जो सेटिंग है वो हम पेरेंट्स के थ्रू वो कर रहे हैं। इसके बाद कुछ टेक्निकल चीज़ें हमने सॉल्व करनी है, नो एक्सिस टोकन वाली और ऑल कैटेगरी पेज वाली। तो उसमें भी आप देखिएगा उसके ऑप्शंस, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमें उम्मीद है इधर ही कहीं से उसके सॉल्यूशंस निकालेंगे हम। तो इसमें दोबारा चलते हैं हम अपने फुटर की सेटिंग में। तो फुटर में जो कंटेंट वाला था वो तो हम चेक कर लिया था, लेआउट भी चेक कर लिया था, यहाँ पे भी नहीं है। फुटर मेन, अब यह फुटर मेन में जो है वो कॉपीराइट का टेक्स्ट आ रहा है। तो इस कॉपीराइट को अगर हम कॉपी करें और इसको यहाँ पब्लिश करें, पहले मैं आपको प्रीव्यू दिखा दूँ साथ साथ जिस तरह से प्रीव्यू आ रहा है। तो ये कॉपीराइट 2023 TST के साथ हम करें ताकि हमें पता लगे फ़र्क इसमें और उसमें कि ये वाला कहाँ शो हो रहा है, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, ये बॉटम सा है, बॉटम में बोल रहा है। तो फुटर बॉटम की अलाइनमेंट सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा है। तो ऊपर वाला सेक्शन अगर हम यहाँ से ये हटाएं तो ये हट जाएगा। अब ये फुटर मेन्यू कहाँ से फैच हो रहा है ये हमें ढूंढना है, क्योंकि ये वाला काम तो हमारा अचीव हो गया है। तो ठीक है, अब ये यहीं पे एडिट का ऑप्शन भी है, तो इसको भी क्लिक करके देखते हैं। तो डायरेक्ट ये कस्टमाइजिंग मेन्यू में और लोकेशन में, तो फुटर मेन्यू को अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ तो शायद ये गायब हो जाए। उम्मीद है मुझे ये ऐसे ही होगा। हट गया, ठीक है। तो इसको पब्लिश करते हैं। अब ये नो एक्सिस टोकन का जो एरर है इसको ढूंढते हैं, ये कहाँ से आ रहा है। इसको अगर हम इस विजिट के अंदर सर्च करें तो पहले उसके अंदर हमें ज़्यादा सूटेबल लगा कि ये वाली विजिट्स जहाँ से हमने एडिट की थी अपीयरेंस के अंदर, विजिट्स के अंदर फुटर साइड बार 1 में आ रहा था। ये 1 था, ये 2 था। तो उसमें अगर लास्ट सेक्शन में देखें कुछ आ रहा हो, यहाँ से भी एडिट का ऑप्शन है। फुटर साइड बार 1 में ब्लॉक सेट करने का ऑप्शन है। तो विजिट्स और ब्लॉक को एक्सप्लेनेशन सिंपल ये है, ब्लॉक विजिट्स भी एक ही चीज़ है। और इसके अलावा कुछ एडवांस फीचर वर्डप्रेस पे इस तरह से आ रहे हैं कि ब्लॉक से आ रहे हैं वो, तो वो ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। ब्लॉक में ये बस थोड़े से एडवांस फीचर्स हैं, विजिट्स में इतने एडवांस फीचर्स नहीं थे। इवन कुछ ब्लॉक्स में आप इस तरह के बिल्डर के थ्रू अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग भी बिल्ड कर सकते हैं, तो उसको कहीं भी फैच कर सकते हैं, तो वो भी बेहतर है। इसका कुछ एरर्स हैं, देखते हैं। फ़िलहाल तो हमारा जो फुटर साइड बार 1 था इसमें ये टोकन एरर वाला नहीं है, क्योंकि 2 ही सेक्शन है और 2 सेक्शन में ये वाला काम हो रहा है। पीछे से लोड नहीं हुआ मेरे ख्याल से, फिर भी लोड कर लेते हैं। तो
इसको ढूंढने के लिए हम एक जुगाड़ और मारेंगे कि एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन देखेंगे कि इसके अंदर कोई हमें हिंट मिल जाए, किसी तरीके से कोई ऐसा वर्ड हमें सुनने को मिल जाए तो ये है कहाँ पे। तो ये फुटर का ही कॉलम है, तो हमें कहीं ना कहीं फुटर की सेटिंग में मिलेगा। देखें फुटर के वर्ड्स बेसिकली हमें लेट सपोज कर देंगे हमें HTML नहीं आ रही है क्या लिखा हुआ है, तो फिर भी हम थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिकली इसको, ये क्योंकि प्रीव्यू खुला हुआ है, इसको बेहतर है यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करें ताकि कोई ऐसी चीज़ लोड ना हो जो एक्स्ट्रा हो। ठीक है, कॉल ऑफ फ़ोन करके इन्होंने इसको आईडी दी हुई है याद दहानी करने के लिए। तो और ये है रोल कंटेंट इन क्लासिक टेक्स्ट फुटर। देखिए विजिट टू, विजिट एरिया के अंदर ये आ रहा है। कंटेनर इसके अंदर विजिट एरिया 1, विजिट एरिया 2, विजिट एरिया 2 के बाद नो एक्सेस टोकन आ रहा है। ठीक है, तो विजिट्स के अंदर हमें शक हो रहा है कि फिर से यही कुछ फुटर साइड बार 2, इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। 3 में अगर देखें, 4 में देखें, कुछ भी नहीं आ रहा। इनएक्टिव तो इनएक्टिव है वैसे भी। तो फुटर साइड बार 1, कैटेगरी, कैटेगरी के बाद मेन्यू का कहाँ गया, ये मेन्यू का ये रहा। तो यहाँ पे तो नहीं है। कस्टमाइजेशन में साथ साथ देखते हैं साइड बार 2, यहाँ पे भी नहीं है। ये अबाउट अस का सेक्शन है और यहाँ पे हमें फुटर की और सेटिंग्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। फुटर मेन, इसमें भी कुछ नहीं है। फुटर इंस्टाग्राम, ठीक है, तो इंस्टाग्राम की फीड फेच करने का ऑप्शन है मेरे ख्याल से। ये देखें एक्सिस टोकन का नाम है और इसको मैं अगर बंद करूँ तो ये फीड यहाँ से फेच नहीं करेगा। अगर मैं कोई इसको टेस्ट करने के लिए अगर इंस्टाग्राम का कोई यूज़र नेम टेस्ट कर रहे हैं, नो आइडिया ये फेच करता है कि नहीं करता। सॉल्व हो गया। टोकन मांग रहा है तो यूज़र नेम नहीं मांग रहा, तो ये टोकन अलग तरीका होगा, उसको बाद में किसी लेक्चर में फिर कवर करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो भाई हमने एक और प्रॉब्लम बगैर पहले से प्रॉब्लम जाने सॉल्व कर दिया है। मैं फिर रिपीट करूँगा, यही चीज़ें सीखने वाली हैं कि देखें प्रॉब्लम आया, हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया और उसको ढूंढा, उसको सॉल्व किया। ये माइंडसेट बिल्ड करना है बेसिकली इस जर्नी में। एक एक चीज़ बिल्कुल वो कहते हैं ना बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ नहीं सीखनी है, क्योंकि वो स्टेप्स किसी भी टाइम चेंज हो सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इन डेप्थ काफ़ी चीज़ें डिटेल एक्सप्लेन करते हुए आए हैं। तो मेन्यू आपको क्लियर हो गया, हेडर क्लियर हो गया, फुटर आपने बना लिया, प्रोडक्ट्स बल्क में इंपोर्ट कर दिए, वेरिएशन इंपोर्ट कर दी, बिल्डर का एक्सेस हो गया, थीम की डिज़ाइनिंग हो गया, अच्छी खासी नॉलेज आपके पास आ चुकी है। तो अब हमारे पास ये वेबसाइट का लुक एक अच्छा सा कवर हो रहा है। अब इसमें जो है हम व्हाट्सएप का एक हेल्पलाइन का विजिट लाइव करते हैं। अब सिंपल बात यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की ये है कि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक व्हाट्सएप का आइकन आएगा, उस पर क्लिक करें तो बंदा हमारे कस्टमर सपोर्ट की व्हाट्सएप से चैट कर सके। ठीक है, तो अब ऐसा क्या, ऐसा कोई फीचर वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो नया फीचर डालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी नई फंक्शनलिटी ऐड करनी होती है, नया फीचर ऐड करना होता है, तो हम जैसे मैंने आपको पहले बताया था प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। तो इसकी आप कोई प्लगइन देखते हैं।
ठीक है। प्लगइन एक मुझे याद आ रही है वैसे तो व्हाट्सएप के नाम से आप सर्च करेंगे बहुत सारी मिल जाएंगी, तो व्हाट्सएप के नाम से सर्च करके देख लेते हैं कि किस किस तरह की प्लगइन्स आ रही है कुछ। इंटरनेट शो कर रहा है। तो वह पड़ोसियों की मदद ले लेते। ठीक है भाई, घबराना नहीं है किसी चीज़ से। तो व्हाट्सएप हमने सर्च किया, WP चैट ऐप, क्लिक टू चैट ऐप, चैट 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 चैट। तो बहुत सारे प्लगइन्स आ रहे हैं जो अलग अलग चैट्स के ऑप्शन दे रहे हैं। ये लाइव चैट कॉल्स और व्हाट्सएप का कोई ऑप्शन दे रहा है, सिंपल वेब चैट का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो मुझे जो प्लगइन इसमें अच्छी लग रही है, क्लिक टू चैट। तो ये सबके ही अच्छे रिव्यूज़ हैं। सिंपल सा मेरे को फंक्शन चाहिए तो खैर इसी को देख लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करके देख लेते हैं। WP चैट ऐप के नाम से ये प्लगइन है। मैं भी फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहा हूँ। वैसे मैं व्हाट्स हेल्प के नाम से एक प्लगइन यूज़ करता हूँ, सिंपल सी है, बड़ा जल्दी काम हो जाता है उसमें। तो इसको एक्टिव करते हैं, इसमें देखते हैं क्या फंक्शनैलिटीज़ हमें ये दे रहा है। जो बेसिकली हमें सिंपल सी फंक्शनैलिटी है, ये क्लिक करके वो हमारे पास व्हाट्सएप पे है उसका ओपन हो जाए। ठीक है, व्हाट्सएप का ये फंक्शनैलिटी ऐड हो गई। तो कोई अकाउंट इसमें नहीं है, ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें अपना सपोर्ट का अकाउंट नंबर या चैट नंबर या सपोर्ट नंबर सेव करेंगे, जो नंबर हमने एक सैम्पल लिया हुआ है इस काम के लिए। तो वो नंबर हमने यहाँ सेव किया हुआ है। चाहिए अक्सर व्हाट्सएप का जो लिंक होते हैं ना, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। 03 की जगह +923 या 923 करके यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे 92 ओहो 92324 ये नंबर हम अपना यहाँ सेव कर देंगे। टाइटल हम देखेंगे चैट सपोर्ट या व्हाट्सएप सपोर्ट, व्हाट्सएप चैट सपोर्ट। आई नीड हेल्प ऑन goodies.pk। ये प्री डिफाइंड टेक्स्ट जो उसको पहले से लिखा हुआ मिलेगा, वन क्लिक वो क्लिक करेगा और सेंड हो जाएगा। तो इस तरह का एक टेक्स्ट ऑलवेज अवेलेबल ऑनलाइन का बटन मार्क ऑन करना है नहीं करना। अच्छा, थीम हमारी थोड़ी ब्लैक एंड ग्रे सी है, तो ग्रेइश सा बटन हम सर्च करेंगे। इस तरह का ये अच्छा लगेगा, हमारी थीम पे सेट हो जाएगा। नीड हेल्प चैट विद अस का ये लेबल आ जाएगा और इसको हम पब्लिश कर देंगे। अकाउंट नेम
व्हाट्सएप या चैट सपोर्ट, कोई भी, वैसे भी एक ही अकाउंट है, कुछ भी नाम रख दो, इतना कन्फ्यूजन तो होनी नहीं है। तो वैलिड फ़ोन नंबर क्या होता है भाई इसके अलावा? तो ये रेफर बोल रहा है भाई, यहाँ से पढ़ो वैलिड नंबर क्या होता है। वैलिड ही है, नहीं कर रहा भाई। प्लस का साइन ये मांग रहा है, +92। ठीक है, सिंपल सा मसला था जो सॉल्व कर दिया। अब हम देखते हैं हमारी वेबसाइट पे ये आ रहा है क्या नहीं आ रहा, और आ रहा है तो कैसे आ रहा है। तो डिज़ाइन का भी ऑप्शन है, राउंड और स्क्वायर इसने दिया हुआ है। अच्छा, इसमें लेफ़्ट और राइट का ऑप्शन नहीं है। कुछ प्लगइन्स होती हैं वो यहाँ लेफ़्ट और राइट का ऑप्शन भी दे दिए हैं कि इस कॉर्नर में शो करना है या इस कॉर्नर में शो करना है। तो भाई ये किस कॉर्नर में आएगा देखते हैं अब। अभी तक तो कहीं नहीं आया। मे भी वही कैशे वैशे से होगा, तो कंट्रोल F5 करके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं ताकि कैशे वगैरह डिलीट हो जाए और फ्रेश चीज़ें फैच हो। तो ये नहीं आ रहा। तो खैर हमने अभी अकाउंट सेव किया है, तो देखते हैं दोबारा। ये अकाउंट की सेटिंग है, इसके अलावा और सेटिंग देख लेते हैं। फ्लोटिंग विजिट का ऑप्शन क्या आ रहा है इसमें देख लेते हैं। मे बी कहीं और से हमें इनेबल करना पड़ रहा। ओके, ये शॉर्ट कोड दे रहा है। ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। डिज़ाइन, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, नीड हेल्प, शो लेबल टेक्स्ट, स्क्रीन, ये वो। तो इस तरह से ये प्रीव्यू भी दे रहा है साथ। इसको वही हम अपना थीम के कलर पे लेके आएंगे। और लेफ़्ट राइट इसमें भी काफ़ी डिटेल्ड ऑप्शन है। रिस्पॉन्स टाइम, टैग, डिस्क्रिप्शन, GDPR नोटिस, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, विजिट टेक्स्ट, सेव चेंजेस। ठीक है, फिर डिस्प्ले सेटिंग, शो ऑन पेज, शो ऑन ऑल पेजेस। यप, अब रिफ्रेश करके देखते हैं, मे बी अब शो हो जाए। आ गया। ठीक है, वाह भाई। ये चैट सपोर्ट, अगर हमारे पास दो ऑप्शन होंगे कि भाई चैट सपोर्ट, डिलीवरी सपोर्ट, तो हम उसका अलग अलग नंबर भी यहाँ फीड कर सकते हैं, उधर पीछे अलग अलग बंदे बिठा सकते हैं ताकि जहाँ काम अगर बड़े लेवल पे हो रहा है तो और ऑर्गेनाइज तरीके से हो। तो देखिए व्हाट्सएप का ये प्लगइन ओपन हो गया। मोबाइल पे नॉर्मली जब वो ऐसे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट उसकी व्हाट्सएप ओपन हो जाएगी, चैट व्हाट्सएप ऐप ओपन हो जाएगी मोबाइल पे, और डेस्कटॉप पे इस तरह से अगर डेस्कटॉप पे लॉगिन होगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो अब ये चीज़ हमारी परफेक्टली वर्किंग कर रहे हैं। तो भाई ये देखो क्या खूबसूरत वेबसाइट हो गई हमारी। अब कहाँ से हम शुरू हुए थे कहाँ पहुँच गया, लेकिन अभी भी काम बाकी है। तो होम पेज हमने सेट कर दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको कितना टाइम हो गया रिकॉर्डिंग को, इस 18 मिनट हो गए। 2 से 3 मिनट में मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कितने सेटिंग के ऑप्शंस होते हैं। रेवोल्यूशनरी स्लाइडर है, ये बैनर्स हैं, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कुछ। तो इस पेज को एक तो एडिट करेंगे क्योंकि ये इस पेज में जो ये चीज़ फैच हो रही है स्लाइडर, ये किसी प्लगइन से फैच हो रहा है, लेकिन ये बैनर इसी पेज के होंगे। तो इस बैनर्स को एडिट करके मैं आपको ऑप्शंस दिखा सकता हूँ कि इसमें अब क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो इसमें हम अब कैटेगरी वाइज ये बैनर अपडेट कर लेते हैं। ये बैनर अपडेट करके जो है वो हम इस वीडियो को एंड करते हैं। कुछ बैनर को अपना रेलिवेंट कर लेते हैं। आप देखें हमारे पास होम एंड लाइफस्टाइल डेकोरेशन रिलेटेड चीज़ें आइटम है, तो हमें पता है हम किस तरह का कंटेंट यहाँ फीड कर सकते हैं। तो ये पेज का हम फ्रंट एंड एडिटर ओपन करेंगे, या बैक एंड एडिटर ओपन हो गया, बैक एंड पे भी क्लासिक ओपन हो गया, ये बैक एंड भी पूरा ओपन नहीं हुआ। तो फ्रंट एंड एडिटर मैं आपको दिखाया था कैसे WP बेकरी हमारे पास जो एडिटर का ऑप्शन देता है उस पर मूव होते हैं, क्योंकि उसके अंदर बेतहाशा ऑप्शन थे कि सब वहीं से डिज़ाइन हुआ है। तो यहाँ पे छेड़छाड़ करना जो बगैर एडिटर का काम हुआ वो उसको गड़बड़ कर देगा, तहस नहस कर देगा, फिर उसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी है आपने। ये देखें, अब ये वाला क्योंकि आइटम रेवोल्यूशनर स्लाइडर से आ रहा है तो ये स्लाइडर से एडिट होगा। स्लाइडर की अलग प्लगइन इंस्टॉल हुई है, लेकिन ये बाकी पेज का कंटेंट है, इस पेज के डिज़ाइन है, WP बेकरी से बने हुए ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम इस बैनर को अपडेट करते हैं, और यहाँ पे
इमेज, ये कौन सी फेच कर रहा है खुद बहुत। पहले तो कंटेंट ये वाला हम अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डेकोरेशन एडिट, डेकोरेशन गुडीज। ठीक है, थोड़ा सा ब्रांड की थीम इन्वॉल्व कर दी है हमने इसमें अपने टेक्स्ट में। डेकोरेशन गुडीज़ के बाद हम लिख देंगे डेकोरेशन एट इट्स बेस्ट। शॉप नाउ का बटन वैसे ही आ रहा है, और शॉप नाउ पे जो है हम लिंक 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 ये रहा लिंक यूआरएल यहाँ पे आ रहा है। तो हम अपनी कैटेगरी का लिंक लगाएंगे। अब कैटेगरी का लिंक कैसे निकालते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि डेकोरेशन के आइटम की कैटेगरीज का लिंक आए। तो कैटेगरीज जो हमारी सेव होती है ना, वो प्रोडक्ट्स के अंदर कैटेगरीज के अंदर सेव है। ठीक है, अब जो हमने CSV अपलोड की थी उसमें जितनी कैटेगरीज थी वो इसने सारी खुद जनरेट कर दी होंगे, पहले से कैटेगरीज नहीं बनी हुई थी। यहाँ से हम कैटेगरीज बना सकते हैं। अपने नई कैटेगरी सेव करनी हो तो नाम, उसका स्लैग और ये, फिर कोई प्रोडक्ट अपलोड करें तो उसमें आप ये कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो कैटेगरीज बनी हुई हैं उसमें डेकोरेशन 4 पेजेस ढूंढने के बजाय हम सर्च कर लेंगे डेकोर, ताकि डेकोरेशन रिलेटेड या डेकोर रिलेटेड कोई कैटेगरी हो तो हमारे पास उसका लिंक आ जाए। ठीक है, ये डेकोर रिलेटेड कैटेगरी आ रही है, तो ये सब डेकोर रिलेटेड है। मैं जा रहा हूँ इसके लिंक डेकोर का ये वाली कैटेगरी का हम लिंक ले लें। तो ये वाली कैटेगरी का हम Ctrl+C कर दिया हमने, और प्रीव्यू यहाँ पे जब लोड हो रहा है जब तक हम तब तक यहाँ पे लिंक अपना सेव कर देते हैं। ठीक है, अब सेव चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट और चीज़ें चेंज हो जाएंगी और यहाँ पे ये आइटम चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लैम्प की तस्वीर में चेंज नहीं करना चाहता, बड़ी अच्छी शूट कर रही थी, इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से मैंने आपको शुरू से बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ थीम ऐसी उठाएं कि तकरीबन फाइनलाइज्ड हो, थोड़ी सी चेंज जान कर छेड़छाड़ करके हम अपना काम पूरा कर दें। तो देखें डेकोरेशन गुडीज़, अब गुडीज़ से मैच हो गया, डेकोरेशन ट्रेडर्स आ गया, लिंक भी यहाँ पे फीड हो गया लाइफस्टाइल डेकोर का, नीचे आप देख सकते हैं। और ये लिंक खोलने पे डेकोरेशन, हमारे डेकोरेशन रिलेटेड आइटम्स सब ओपन हो रहे हैं। खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे आइटम हमारे पास आ गए और बड़े मुनासिब रेट्स पे आ गए। ठीक है, तो कामयाबी से हमारा सफ़र जारी है। अब दूसरे में बैनर में हम चेंज करके, अब इसमें पिक्चर चेंज कर लेते हैं, कुछ और कैटेगरी डिसाइड कर लेते हैं। हाउस होल्ड यूटिलिटीज़ के हिसाब से हम कोई इमेज ढूंढ लेते हैं। पहले तो इमेज चेंज करके मैं आपको दिखाऊँ फ़र्क क्या आ रहा है। ये देखें, इफ़ेक्ट आ रहा है ना, ये इफ़ेक्ट थीम का अपना है इस बैनर का, उससे ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो टेक्स्ट वगैरह तो हम चेंज कर देंगे आराम से। पहले मैं आपको एक कोई सिंपल सी पिक्चर लगा के दिखाता हूँ क्या इफ़ेक्ट आता है। लाइब्रेरी हमारी पिक्चर्स नहीं है क्या, है तो प्रोडक्ट की पिक्चर्स आ रही हैं। तो अगर मैं आया ये स्लिप हैंडल या कोई हाउस होल्ड यूटिलिटी की पिक्चर लगा के आपको दिखाऊं कि क्या फ़र्क आ जाता है। ये पिक्चर बड़ी एस्थेटिक लग रही है, लेकिन बैकग्राउंड इसका सूट करे या ना करे। अब मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि ये पूरी पिक्चर एक की है, ये चेयर अलग से लगी हुई है शेडो के साथ। तो मैं चेंज करके देख रहा हूँ कि पूरी पिक्चर चेंज हो रही है या जस्ट चेयर चेंज हो रही है। मेरे ख्याल से पूरी पिक्चर चेंज हो गई। यप, बहुत बड़ा साइज़। तो इसमें हम साइज़ को रिप्लेस कर लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है थंबनेल, मीडियम, लार्ज। तो ये इफेक्ट देखें खुद आ रहा है। साइज इसने अपडेट नहीं किया। थंबनेल की स्पेलिंग NAIL मैंने सही लिखी है, THUMBNAIL। मीडियम करके देख लेते हैं। देखो, वो पिक्चर का साइज़ अलग था, ये पिक्चर का साइज़ अलग है, हमें इसी साइज़ की पिक्चर अपलोड करनी पड़ेगी। ये ऐसे भी चेंज नहीं कर रहा है, तो फिर हम
200 मल्टीप्लाई बाय एक्स यूज़ हो रहा है यहाँ पे, सही है, सो नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, लेकिन ये इसको वेबसाइट जैसे मल्टीप्लिकेशन के साइन से ही यूज़ करेगी एक्स लेटर को। तो 200 वेट और हाइट, ये मेरे ख्याल से कभी कभी इस तरह का इशू जब होता है तो इसको आप अपडेट करके, हाँ, अगर यहाँ से अपडेट करने के बाद भी ये अपडेट ना हो रहा, वैसे तो ये यहाँ से नहीं, मेरे ख्याल से यहीं से हुआ है, वो इसी टाइम आ गया। तो आप यहाँ पे जब सेव करके अपडेट करके होम पेज पे देखेंगे तो वहाँ चेंज हुआ हुआ होगा, तो कभी वहाँ पे भी चेक कर लीजिएगा, कभी कभी इस तरह का भी होता है। अब हाइट देखें इसकी उससे ज़्यादा आ रही है, तो हाइट का जो है वो सेकेंड वाला है, तो 100 के बजाय हम इसको कर देंगे 80। देखते हैं क्या फ़र्क आता है पिक्चर पे। जी यहीं से हो रहा है शायद। शार्ट छोटा हो गया, 80। लेकिन ये पिक्चर वैसे भी यहाँ शूट नहीं कर रही है, तो 200/80 का एग्जैक्ट साइज़ है ये। तो हम कोई और पिक्चर उठाते हैं। अच्छा, पिक्चर उठाने के लिए मैं यूज़ करूँगा पिक्सेल्स स्टॉक फ़ोटोज़, यहाँ से फ्री स्टॉक फ़ोटोज़ मिल जाती है। अब स्टॉक फ़ोटोज़ और नॉर्मल गूगल इमेजेस से निकाली हुई पिक्चर्स का जो फ़र्क होता है ना, वो लगाने के बाद ही पता लगता है। वैसे तो आपको दोनों में क्वालिटीज़ अच्छी अच्छी मिल जाएगी, लेकिन स्टॉक फ़ोटोज़ के असर एस्थेटिक ऐसे होते हैं कि वो लगाने के बाद बड़ा अच्छा लुक देते हैं, या एक एस्थेटिक गुड उसका इम्प्रेशन और फील देता है वो। तो हाउस होल्ड यूटिलिटीज़ रिलेटेड हम पिक्चर्स सर्च करते हैं। यूटिलिटीज़ की स्पेलिंग भी हमने सही नहीं लिखी, ठीक है। फ़ोटोज़ में अब ये देखो सारी वर्टिकल पिक्चर आ रही है, तो हमें हॉरिजॉन्टल पिक्चर चाहिए, तो हम ओरिएंटेशन में हॉरिजॉन्टल इसको फ़िल्टर आउट कर लेंगे। और हमें ग्रे बैकग्राउंड में चाहिए, तो हम साथ ग्रे भी सर्च करें। ठीक है जी। हाउस होल्ड यूटिलिटीज़ रिलेटेड ज़्यादा पिक्चर्स नहीं है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और सर्च कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगा लेते हैं। इन चीज़ों पे मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड करता हूँ, क्योंकि ये बहुत डिपेंडेंट होता है इस पे कस्टमर का, एक आपके बारे में पर्सपेक्टिव क्रिएट होता है, एक इमेज क्रिएट होता है। तो मेजॉरिटी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेती है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले सकता, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सीरियस लेता हूँ इस चीज़ को नॉर्मली।
जब मेरा फोकस होता है कि मैंने एक अच्छा इमेज क्रिएट करना है ब्रांड का, तो ये थोड़ा सा करीब करीब अभी भी डेकोरेशन रिलेटेड आ रहा है, लेकिन अभी लगा लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते हम पिक्चर से हंटिंग पे, वरना आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो इस पिक्चर की जगह हम ये वाली पिक्चर लगाते। वैसे तो यहाँ कैंचियाँ हमारे पास शो हो रही हो ज़्यादा करीब करीब, वो भी शो होती थी, लेकिन ये वाइट बैकग्राउंड है। तो ये वाली इमेज फीड करके हम देखते हैं किस तरह का लुक आ रहा है। अब ये कितनी कट रही है, कितनी जूम हो रही है, ये बड़ा सा चैलेंजिंग काम होता है थोड़ा सा इसको फिट करना अच्छे से। ओहो, क्या लुक आया। तो ब्लर आ रही है थोड़ी सी, ब्लर कैसे सही होगी देखते हैं। फ्रंट एंड पे भी ब्लर आ रही है या सिर्फ यहाँ पे ब्लर आ रही है? फ्रंट एंड पे भी ब्लर आ रही है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त लुक आता अगर ये ब्लर ना आती। तो अगर हम इसका साइज़ यहाँ से करने के बजाय इस पिक्चर को हम एडिट करें और इसको रीसाइज करें 200/80 पे, तो क्या ये बगैर ब्लर किए इसको रीसाइज करेगा या नहीं? करके देखते हैं। 200/80, 80, ये 120 और 80 में स्केल कर रहा है, तो इसको स्केल इस तरह करके देख लेते हैं। बहुत छोटी हो गई है। ये फुल साइज फैच हो गई है और ये स्टिल ब्लर आ रही है। तो क्या जो हमने पिक्चर डाउनलोड किया वही तो ब्लर नहीं है? नहीं, ये तो क्लियर पिक्चर है। तो इसमें हम एक काम और करेंगे। अरे यार, इसमें नहीं कर सकते। एक सेकेंड, मुझे अर्जेंट को। ओके, वेलकम बैक। अब हम पिक्चर एडिट कर रहे थे, लंबी हो गई हमारी करते करते। इसको दोबारा से हम इमेज में एडिट में जाके देखते हैं कि एक साइज़ इसका सेव हुआ कि नहीं हुआ। ये वाला यूआरएल अगर हम कॉपी करें और यार साइज़ बड़ा ही आ रहा है, 200 बाय। इस पेज को रिफ्रेश करें में भी जो हम पिक्चर सेव कर रहे हैं वो पिक्चर पुरानी लोड हो रही है। तो इंटरनेट भी थोड़ा सा तंग कर रहा है।
सही है, इस पिक्चर को दोबारा से चेंज करते हैं। अभी हम मीडिया लाइब्रेरी दोबारा लोड हो रही है, तो मैं भी हमारी रीसाइज्ड छोटी इमेज फैच करेगी इस बार। इसमें 120 बाई 80 पिक्सल फैच कर रहा है। अब मुझे लग रहा है इसकी विड्थ इतना छोटी हो जाए। सेव ही नहीं हुआ। हम्म, हम्म, हम्म। 200 बाई 60। और ब्लर हो गई है। तो इसका फटाफट एक जुगाड़ और सोचते हैं। मे बी पेंट में जाके हम इसको रीसाइज करें, रीवैम्प करें, रीअपडेट करें। इस पिक्चर को पेंट में हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद रीसाइज करते हैं। रीसाइज करने के बाद पिक्सल्स में जाते हैं। पिक्सल्स में जाने के बाद एस्पेक्ट रेशो हटा देते हैं। एस्पेक्ट रेशो हटाने से मकसद ये होगा, देखें एस्पेक्ट रेशो से क्या होता है कि मैं चाह रहा हूँ इसकी विड्थ हो 200, तो ये एस्पेक्ट रेशो 133 से हमें चेंज नहीं करने देगा। और मैं इसकी वर्टिकल चाह रहा हूँ, इसका वर्टिकल जो है वो है 80। तो ये एस्पेक्ट रेशो फैच हो के इस तरह से हो गया। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और डाउनलोड्स में एडिटेड बैनर पिक्चर के नाम से सेव कर लेता हूँ। और सेव एस टाइप कोई जिफ नहीं, पी जेपीजी या पीएनजी कर देता हूँ। तो ठीक है भाई, ट्रांसपेरेंसी गायब हो जाएगी, मुझे पता है। अब मैं दोबारा इस पिक्चर को अपलोड करता हूँ और फिर हमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी। एडिटेड बैनर पिक और ठीक है जी, 200 बाई 80 की पिक्चर फैच हो गई है। और यहाँ से ये साइज़ में हटा देता हूँ, इसको सेफ चेंज करता हूँ, फिर इसको अपडेट करता हूँ, फिर यहाँ जाके रिफ़्रेश करता हूँ। भाई फिनिशिंग के लिए टाइम लगाना पड़ता है। तो जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था, अरे ये तो 60 पे साइज़ होनी थी। साठ में कम हो गए, फिर 80 में बड़ा हो गया। यहाँ पे इसको इसके हिसाब से फिट कर देते हैं। ये हो गया, बेहतर है। गुजारा करते हैं इसमें ज़्यादा टाइम लगाने से। आपको मकसद समझ में आ गया मेरा इस टॉपिक का, चैप्टर का। तो टाइम आप लगा सकते हैं इस पर। और अब इसमें कंटेंट टेक्स्ट थोड़ा सा एडिट करके इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। किसका क्या था, डेकोरेशन गुडीज़, और उसका क्या था, हाउस होल्ड गुडीज़। यूनिक एंड गुड हाउस होल्ड गुडीज़। ठीक है भाई। शॉप नाउ पे हम फिर कैटेगरी का कोई लिंक लगा देंगे। कैटेगरी का पेज हमने कहीं ओपन किया हुआ है? नहीं किया हुआ।
यहाँ पे ओपन किया हुआ था, तो दोबारा से इसको देख लेते हैं। यहाँ से कैटेगरी का लिंक निकालते हैं। एसेसरीज, चेयर, कस्टमाइज्ड, हेल्थ एंड ब्यूटी, मोबाइल एसेसरीज। ये एसेसरीज़ में 0 प्रोडक्ट्स हैं इसमें, तो इसके हिसाब से सॉर्ट कर लेते हैं कि सबसे बड़ी कैटेगरी सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट वाली, ताकि वो ऊपर आ जाए। ऊपर आ जाए तो हम लिंक ऐसा लगाएं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी हो, वरना हाउस होल्ड रिलेटेड तो बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। एक बार और क्लिक करना पड़ेगा, ये असेंडिंग मोड में हो गया तो दोबारा क्लिक करके इसको डिसेंडिंग मोड पे करते हैं। ठीक है, ऑर्डर बाय असेंडिंग आ रहा है, इसको डिसेंडिंग कर लेते हैं। तो ये 0 0 के बजाय टॉप टू डाउन हमारे सॉर्टिंग करके कैटेगरीज शो कर देगा। होम एंड लाइफस्टाइल परफेक्ट, जैसा मैं चाह रहा था, आइडियल। ठीक है भाई, 98 प्रोडक्ट हैं इस लिंक पे। तो सी मोर, और ऐड मीडिया कहाँ आ गया, सी मोर पे जाके हमने जो लिंक का ऑप्शन है उसको हमने हैश से इसको इस लिंक पे रिप्लेस कर दिया। ये लिंक करके हमने चेफ चेंज किया, अपडेट किया। जल्दी से एक फाइनल लुक देखते हैं वेबसाइट का, थोड़ी आंखें ठंडी करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये रेवोल्यूशन स्लाइडर को हम थोड़ी छेड़छाड़ करेंगे, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, थोड़ी सी इतनी कि आपको बस समझ में आ जाए मकसद, और थोड़ी छेड़छाड़ करके आपको वो मॉड्यूल समझ में आ जाए। नीचे ये मॉड्यूल अपडेट होगा है, शॉप नाउ पे देखें लिंक, अब नीचे रिव्यू में अपडेट हो रहा है, और ये हाउस होल्ड के आइटम क्लिक करने पे अपडेट हो रहा है। ठीक है, और गुड गुडीज़ फॉर योर होम लाइफस्टाइल। अब कितना खूबसूरत ब्रांड हमारा। इसी तरह ये बैनर भी हम इसका कंटेंट बस चेंज कर लेंगे तो ये बैनर ऐसे ही लगे रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम रेवोल्यूशन स्लाइडर पे काम करते हैं, और फिर अपना जो एक शॉप के पेज का वो एरर था उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद चेकआउट फॉर्म हमने एडिट करना है, तो उसी तरह मूव होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दी है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।